वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ मी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को नंबर रिकग्नाइज करना कैसे सिखाएं और उन्हें काउंटिंग करना कैसे सिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बच्चों को नंबर रिकग्नाइज करना सिखा रहे हो तो हमें 3 चीज़ों पर बहुत ध्यान देना होगा। पहला है नंबर रिकग्नाइज, दूसरा है सीक्वेंस काउंटिंग एंड थर्ड इज मैच नंबर विथ ऑब्जेक्ट एंड काउंट। तो सबसे पहले है रिकग्नाइज नंबर, बच्चों को नंबर की पहचान कराना। तो कैसे कराएंगे नंबर की पहचान? नंबर की पहचान कराने के लिए हमें यूज़ करना होगा इस तरीके के फ्लैश कार्ड। अभी हम बच्चों को बुक से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बुक में नंबर्स कई सारे लिखे होते हैं, ऑब्जेक्ट बने होते हैं। तो जब आप उन्हें नंबर, मान लीजिए हमें 1 पढ़ाना, आप 1 पढ़ाने जाएंगे तो बच्चे बाकी के नंबर्स भी देखेंगे, पिक्चर्स भी देखेंगे, तो उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप इस तरीके से कार्ड ले लीजिए। आप घर पे बना लीजिए या फिर मार्केट से ले लीजिए। इससे बच्चे को सिखाइए। आपको बच्चों को दिखाना है ऐसे 1 2, इस तरह से आप बच्चों को दिखाते हुए नंबर्स को पहचान कराएंगे। और एक साथ बहुत सारे नंबर नहीं दिखाने हैं, एक दिन में 1 या 2 नंबर ही दिखाइए, क्योंकि अगर आप बहुत सारे नंबर दिखा दोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझने में, मेमोराइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप एक दिन में 1 या 2 दिखाइए। जब बच्चा ये 2 नंबर पहचान जाए फिर अगले 2 दिखाइए। इस तरीके से आप बच्चों को पहचान करा सकते हैं ईजिली। और आप गेम करा करके भी, गेम के थ्रू भी बच्चों को इसको रिपीट करा सकते हैं बार बार। जैसे मैं अपने बच्चे को कराती हूँ, ये कार्ड ले बच्चे को दे दूँगी और उससे कहती हूँ कि बेटा चलो हम लोग गेम खेलेंगे और जो नंबर मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे देना। तो जैसे मैंने कहा उससे कि मुझे 5 नंबर दो, तो वो मुझे ढूंढ करके ऐसे 5 नंबर निकाल के देती है। अगर कोई गलत नंबर निकाल दे बच्चा तो उसे फिर करेक्शन करना कि नहीं, ये आपने गलत दिया है, ये दूसरा नंबर है। तो इस तरीके से आप बच्चे के साथ खेल खेल में उसको नंबर रिकग्नाइज करा सकते हो। सेकेंड पॉइंट है सीक्वेंस काउंटिंग। बच्चे को सीक्वेंस काउंटिंग कैसे सिखाएं? सबसे पहले तो बच्चों को ओरल काउंटिंग सिखाइए 1 to 5। एक साथ सारे मत सिखाइए, नहीं तो अगेन बच्चा कंफ्यूज होगा। जब आप मान लीजिए 1 to 10 सिखा दिया आपने, तो वो बीच बीच में नंबर स्किप करता रहेगा, इतने अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। तो आप पहले उसे 1 to 5 ही सिखाएं। जब 1 से 5 तक उसको लर्न हो जाए फिर आप उसको उसके आगे का सिखाएं। तो इस तरीके से जब भी बच्चा खेल रहा हो, आपके आसपास हो, तो आप उसे ओरल काउंट करना सिखा सकते हो, या फिर ये कार्ड दिखा करके भी ऐसे सिखा सकते हो 1 2 3 4 5। जब 5 तक लर्न हो जाए फिर 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप जो है उसे करा सकते हो सीक्वेंस काउंटिंग। अब है कि बच्चे को मैच नंबर विथ ऑब्जेक्ट एंड काउंट। बच्चों को नंबर्स को ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना और प्रॉपर तरीके से उनको काउंट करना। तो बच्चे को हमने सिखा दिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये हैं कितने, उनको काउंट भी तो करना आना चाहिए ना। वो सीख तो गए, उनको पहचान आ गया कि हाँ ऐसा लिखा है तो ये 1 है, ऐसा लिखा है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, पहचान गए। उसको काउंट भी करना उन्होंने सीक्वेंस में सीख लिया 1 2 3 4 5। लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता कि ये 3 अगर बोला जा रहा है तो 3 है कितना। जैसे हमें कोई बोले 4 रुपये, तो हमारे माइंड में आ जाता है हाँ 4, 1 2 3 4 4 रुपये, एक इमेज बन जाती है। तो वो हमें बच्चे को ऑब्जेक्ट के साथ में क्लियर करना है। तो जब आप बच्चे को सिखाएं काउंट करना तो पहले इस तरीके से सिखाएं। 1 है तो हाँ 1 पेंसिल, देखो ये 1 है, 1 1 1 पेंसिल। फिर 2 2 पेंसिल, 1 2। इस तरीके से बच्चों को काउंट करना सिखाएं नंबर्स के साथ में ऑब्जेक्ट को। ये कितना है 3, तो 3 पेंसिल, 1 2 3। इस तरीके से आप बच्चों को
नंबर्स को ऑब्जेक्ट के साथ मैच करके काउंट करना सिखाएं। अब ये चीज़ आप खेल खेल में कर सकते हो, दिन में कई बार कर सकते हो, काम करते करते कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना, बच्चे इसमें बहुत दिक्कत करते हैं कब, जब आप उन्हें एडिशन सिखाते हो, अगर उन्हें अच्छे से मैच करना नहीं आता, काउंट करना नहीं आता, तो जब हम उन्हें ऐड करना सिखा रहे होते हैं तो क्या करते हैं वो, जैसे आपने लिखा 4+2, तो हम शुरू में सिखाते हैं इस तरीके से लाइन देकर बच्चों को 1 2 3 4 और फिर 2। तो बच्चे क्या करते हैं, या तो लाइन ज़्यादा बना देंगे, गिनेंगे कम, जल्दी जल्दी उसको 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर लेते हैं, और या फिर लाइन कम कर देते हैं, गिनती में पूरा कर लेते हैं। तो उन्हें प्रॉपर कितने नंबर हैं और कितने ऑब्जेक्ट हैं ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर यही गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो आप उन्हें काउंटिंग करना चीज़ों को कैसे सिखा सकते हैं, जैसे मैं अपने बच्चे को फिंगर्स कराती हूँ, जब वो आसपास मेरे होती है तो मैं उसको बोलती हूँ कि देखो आपका हैंड कितना स्मॉल है, मम्मा का हैंड बड़ा है, देखो मम्मा के हाथ में कितनी फिंगर्स हैं। तो मैं उसे काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5। मेरे पास कितनी फिंगर्स हैं, 5। आपके पास कितनी है, तो वो भी अपने हैंड निकालती है और काउंट करती। तो शुरू में उसने क्या किया, ऐसे काउंट किया कि 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा कहाँ 6 है, तो उसको बच्चों को आराम से धीरे धीरे कि हाँ 1, ये 2 3 4 5, ये जो होता है काउंट करने का कि जितने ऑब्जेक्ट है प्रॉपर उस चीज़ के साथ काउंट करना, ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चों के पास इस तरह कलर पेंसिल हो, पेन हो, आप उनसे पूछ सकते हो बेटा आपके पास तो बहुत सारे हैं, चलो काउंट करके बताओ कितने हैं, तो वो काउंट करके आपको बताएगा। जब मिस्टेक्स जहाँ पे करे आप उसको करेक्शन कराते रहिए। बच्चों के खिलौनों, जब बच्चे खिलौने के साथ खेल रहे हों, आप उन्हें काउंट करा सकते हो, बेटा आपके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, ज़रा काउंट करके बताना कितने हैं, तो उसको काउंट करके बताएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर ऑब्जेक्ट को काउंट करना सिखा सकते हो किसी भी चीज़ के साथ, खेल खेल में बच्चों को। इस तरीके से मैच स्टिक्स दे दीजिए बच्चों को निकाल करके थोड़े से, और उन्हें बोलिए काउंट करके मैच बॉक्स में डालें, तो बच्चा इस तरीके से काउंट करेगा 1 बाय 1, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करें और 1 बाय 1 काउंट करके डालें। और जब आप किचन में काम कर रहे हो वहाँ पे भी बच्चा आपके आसपास अक्सर बच्चे खेलते हैं, तो फ्रूट्स हो या फिर पोटैटोज़ हो, अनियंस हो, तो उन्हें टोकरी से निकालिए और बच्चे को बोलिए कि काउंट करो और वापस बास्केट में रखो। इस तरीके से आप पूरे दिन में कभी भी काउंटिंग सिखा सकते हो, और बच्चे फिर अच्छे से ऑब्जेक्ट के साथ में 1 बाय 1 काउंट करना सीख जाते हैं। मैं जैसे कपड़े ले जाती हूँ जब सुखाने के लिए बाहर धूप में, तो मेरी बच्ची बोलती है कि मम्मा मुझे भी कपड़े दो, तो मैं उससे बोलती हूँ कि अच्छा आपको कितने कपड़े चाहिए, वो कोई भी नंबर बोल देगी 2 4, तो मैं उससे बोलती हूँ कि आप काउंट करो, मैं आपको कपड़े दे रही हूँ। उसके हाथ पे रखती जाती हूँ और वो काउंट करती रहती है 1 2 3। तो इस तरह से आप काम करते करते खेल खेल में बच्चों को काउंट करना सिखा सकते हैं। तो जब वो मैच करना सीख जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ में, फिर बाद में इस तरह की मिस्टेक नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले आप बच्चों को ऐसे फ्लैश कार्ड दिखा के नंबर रिकॉग्नाइज कराइए। इसके बाद बच्चों को सीक्वेंस काउंटिंग सिखाइए, ओरल थोड़ा थोड़ा करके 1 to 5 6 to 10 थोड़े थोड़े करके, एक साथ सारे नहीं कराइए। और फिर ऑब्जेक्ट के साथ में उनको काउंटिंग करना सिखाइए, मैच करा करके आराम से, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं। बच्चे ऐसा करते हैं कि बोल जल्दी जल्दी जाते हैं और गिनना स्लो रहता है उनका, गिनते स्लो हैं, बोल जल्दी जाते हैं, या तो गिन लेते हैं जल्दी जल्दी और बोलते धीरे धीरे, नंबर उधर उठा के ऑब्जेक्ट ज़्यादा रख दिया, और अभी मान लीजिए 6, कोई चीज़ उठा के 6 रख दी और बोल 5 रहे। तो इस तरीके से ना करें बच्चे, ये आप ध्यान दीजिए। उनको स्लोली स्लोली काउंट करना सिखाइए। कई सारी जो शीट्स होते हैं, जैसे इमली के बीज हैं, खजूर के बीज हैं, आप उन्हें दे दीजिए काउंट करने को। तो घर की ही चीज़ों से बीट्स दे दीजिए इस तरीके से, ये इस तरीके से
बीट्स के साथ बच्चे खेलते हैं, आप उन्हें दे दीजिए काउंट करने को। ऐसे एक बॉक्स में रख दीजिए, बोलिए काउंट करके इसके अंदर डालें। तो ये दे सकते हैं। कॉइन्स दीजिए बच्चों को, जैसे ऐसे। इसमें अभी ये नहीं बताना कि 5 रुपए हैं या 2 रुपए हैं, कौन सा कॉइन है, बस उन्हें इसके नंबर्स काउंट करने के 1 2 3 4 5 इस तरीके से उनको काउंट करने को दीजिए। तो घर की चीज़ों से, घर खेल खेल में ही आप बच्चों को काउंटिंग अच्छे से सिखा सकते हैं, बच्चे आराम से सीख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।